हमको प्रेरणा मिले आपकी वाणी से, इसलिए ज्ञानधारा विद्योदय पाठशाला की ओर से आपको बहुत बहुत आभार प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद कोमल भैया जी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारे बीच प्रतिभा स्थली की दीदी, जो कि महाराष्ट्र हुपरी से हैं, बहुत चिरकाल तक आचार्य से संपर्क में रहे। चिरकाल से क्या, जब से उन्होंने व्रत लिया था अंतिम समय तक, जब वो उपस्थित वहीं पर थी, जब आचार्य की समाधि हुई तो डोंगरगढ़ में ही उपस्थित थे। वो अपना प्रस्तुतिकरण करे और आचार्य के जो बहुआयामी उद्देश्य थे उनमें से एक प्रतिभा स्थली के विषय में वो अपना विषय प्रस्तुत करे। हम ऐसे निवेदन करते हैं उनसे, ज्ञानधारा विद्योदय पाठशाला से, कि आप अपनी बात को रखे। अरुणा दीदी, वंदना दीदी। वंदना सर्वांना। मराठीमध्ये सांगायचं की हिंदीमध्ये सांगायचं, काय दोन्ही मिक्स सांगायचं? हो, दोन्ही हिंदी चालू दे आणि कॅमेरा चालू करून घे तुमचा. अरुणा दीदी नको कॅमेरा काय नको. सगळे कैमरा चालूच करतो. वंदना दीदी, मैं आपको अगर आपको अच्छा लगे तो आप हिंदी में अगर वक्तव्य करेंगी तो सभी को बहुत अच्छा लगेगा आपको सुनने में। मेरा निवेदन है कि आप हिंदी में ही करिए। ठीक है, लेकिन मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी आप थोड़ा सा समझ के लेना। बहुत दिन से आपको देखा नहीं है, अगर कैमरा ऑन हो तो अच्छी बात आप भी है। हो आराधना दीदी, आप भी हो। वंदना आपको। वंदना दीदी, गुणा से आराधना दीदी, वंदना सभी को यथा योग्य। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोवे सवसाहुणम्। एसो पंचनमो यारो सव पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। संसार में पतित था, गुरु ने उठाया, अज्ञान का तिमिर था, गुरु ने हटाया। हे गुरु तरन तारन ज्ञान धारी, शांति के सागर गुरु जय हो तुम्हारी। विद्या के सागर गुरु जय हो तुम्हारी। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्या सागर जी महाराज की जय हो। 3 कम 9 कोट मुनिराजों की जय हो। प्रतिमाधारियों को वंदना, सबको जय जयंत। आचार्य श्री का पहली बार दर्शन 99 में हुआ, नेमावर में, जब ऋषभ सागर आदि 23 लोगों की दीक्षा हुई थी ना। सुपार्श्व सागर जी, चंद्रप्रभु सागर जी, अभिनंदन सागर जी वगैरह ने ऋषभनाथ भगवान से लेकर पार्श्वनाथ भगवान तक 23 भगवान के नाम आचार्य ने 23 मुनिराजों को रखा था। उस समय आचार्य का दर्शन पहली बार हो गया, लेकिन दर्शन करते ही बहुत हम लोग प्रभावित हो गए थे। लेकिन आचार्य से इतना आदर था, सम्मान भी था और अंतरंग में डर भी था कि आचार्य कुछ हम लोगों के साथ बोलते हैं कि नहीं बोलते, इसलिए हमने ज्यादा साहस नहीं किया। फिर पहली बार हम व्रत लेने के लिए 2006 में जबलपुर चले गए। जबलपुर चले गए और हमारा व्रत भी हो गया। व्रत हो गया। व्रत होने से पहले दिन आचार्य के दर्शन के लिए हम सब लोग गए थे और आचार्य ने हमारी शिक्षा के बारे में पूछा और हम सभी लोगों ने अपने अपने शिक्षा के बारे में कहा था। तो आचार्य ने हमें कहा कि चलो, और एक वकील हमारे संग में आ गए। फिर उन्होंने आदर्शमती माता जी से मिलने के लिए कहा। पूज्य माता जी को मिलकर हम फिर व्रत लेने के लिए चले गए। शनिवार का वो दिन था, सुबह 8 बजे। तो हमारा व्रत पूरा हो गया।
तो बहुत प्रसन्नता के साथ सबसे बातचीत भी की, आचार्य ने चर्चा भी की और आशीर्वाद भी दिया भर भर के और मार्गदर्शन भी किया। फिर हम लोग बाहर, माताजी ने हम लोगों को बाहर बाहर के मुनिराजों को दर्शन करने के लिए लेकर चले गए। तो माताजी ने कहा कि दक्षिण की बहन है और इनका अभी अभी आजीवन व्रत हो गया है। तो आचार्य ने, महाराज जी लोगों ने कहा कि हमें कल ही पता चला है कि इस बहन का आज व्रत होने वाला है। तो माताजी ने कहा कि आपको कैसे पता चला कि इनका आज व्रत होने वाला है? तो महाराज जी ने कहा कि आचार्य कल शाम को भक्ति के समय बोल रहे थे, दक्षिण से एक बहन आई है और वो वकील है और एक वकील हमारे संघ में दाखिल हो गई है, इसलिए हमें कल ही पता चला है कि आपका आज व्रत होने वाला था। ये सभी महाराज ऐसे बोलने लगे। ये सुनकर हमें तो बहुत अच्छा लगा यानी प्रफुल्लित लगा, क्योंकि आचार्य इतनी छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे लोगों को भी पढ़े, आप लोग पढ़े लिखे हो, आप लोगों को हम क्या बताएं, ऐसा बोलते थे। हम लोग बोलते थे आचार्य आप अपढ़ नहीं है, आप तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, सबसे ज्यादा ज्ञानी है और आपके सामने हम लोग कुछ भी नहीं है। 2006 में ही प्रतिभा स्तरी का संगठन हुआ था और जबलपुर की प्रतिभा स्तरी तब शुरू हुई थी, उसी समय और आचार्य जी को और प्रतिभा स्तरी जगह जगह पे निकालना था, क्योंकि उनके उद्देश्य थे कि जितने भी बेटियां हैं वो संस्कारित हो। क्योंकि आचार्य का एक उद्देश्य ऐसा था कि एक बच्ची उभय कुलवर्धिनी होती है। उभय कुलवर्धिनी का अर्थ क्या है? यदि वो शादी करती है, ससुराल जाती है, तो अपनी मायका और ससुराल ये दोनों कुलों को भी संस्कारित कर सकती है और उनको धर्म मार्ग में आगे बढ़ा सकती है। और यदि वो शादी नहीं करती, मोक्ष मार्ग में अग्रसर होती है, तो गुरु का कुल और माता पिता का कुल दोनों के कुल को सम्मानित कर सकते हैं, संस्कारित कर सकते हैं और धर्म की प्रभावना भी अच्छी तरह से कर सकते हैं और अपने चरित्र का पालन करके स्त्रीलिंग पर छेदन करके आगे परंपरा से मोक्ष भी जा सकते हैं। ऐसे आचार्य का भाव था। इसलिए हर नारी को, हर बच्ची को आचार्य जी बोलते हैं कि हर नारी उभय कुल वर्धिनी होती है। यदि नारी को बचपन से अच्छी तरह से शिक्षा मिल जाए, संस्कार मिल जाए, तो उसका जीवन संवरेगा और उनके आसपास जो भी रहते हैं ना, सभी का जीवन वो संभाल सकती है, संस्कारित कर सकती है। इसी एक उद्देश्य को लेकर आचार्य जी ने प्रतिभा स्थली खोलने का प्रयास किया, यानी भाव रखा। और प्रतिभा स्थली, पहली प्रतिभा स्थली जो निकली वो जबलपुर में निकली थी। जब जबलपुर में प्रतिभा स्थली निकली थी, तब आचार्य जी ने बहनों का क्लास बहुत लेते थे, हर रोज बहनों का क्लास लेते थे और बहनों को बच्चियों के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए ये बहुत अच्छी तरह से सिखाते थे। और आचार्य के शब्द सुनने के बाद ऐसे लगते थे कि आचार्य को ना संतान है, ना आचार्य ने संसार किया है, फिर भी माता पिता अपने बच्चों को साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और शिक्षिकाओं को बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए बहुत अच्छी तरह से सबको समझाते थे। और उनके मन में ऐसा था कि मुख्य धर्म का मुख्य जो स्रोत है वो दया है। अंतरंग में यदि दया रखते हैं आप लोग, तो आपके पास कोई भी अवगुण नहीं आ सकता। आप यदि सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हैं, तो आपके अंतरंग में हमेशा दया चाहिए, हमेशा करुणा चाहिए। और हर बच्ची के साथ आप पढ़ाते समय बच्चियों को माँ से दूर है, अपने घर से हम लोग दूर है, ऐसा कभी भी ऐसा एहसास नहीं होना चाहिए। इस प्रकार हर बहन को विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करना चाहिए, ऐसा आचार्य जी बोलते हैं। इतना ही नहीं, जब बच्चियों को क्लास में पढ़ाते हैं ना, तो हर बच्ची के आंख में आंख डालकर देखना चाहिए, हर बच्ची की तरफ देखना चाहिए और उनको शिक्षा अच्छी तरह से देना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों करना चाहिए? यदि आप कुछ बच्चों की तरफ देखकर आप पढ़ाएंगे, तो जिस बच्चों की तरफ आप देखते नहीं, उनके अंदर ना ऐसे कुछ भाव आ सकते हैं कि दीदी लोग हमारी तरफ देखते नहीं, इसलिए हम ऐसे कुछ है
हमारे हमारे में बहुत कमतरता है, हम अज्ञानी है, हम कुछ समझ में नहीं पाते। ऐसा कुछ हो सकता है कि दीदी लोग हमारी तरफ देखते नहीं। ऐसे न्यूनगंड जिसको बोलते हैं, जैसे बोलते हैं कि किसी के बच्चे में मन में ऐसे भाव न हो कि दीदी हमारी तरफ नहीं देखते, और उनमें भी, बच्चियों में भी आपस में ऐसा न हो कि दीदी हमारी तरफ देखती है और अच्छी तरह से पढ़ाती है और आपकी तरफ देखकर पढ़ाती नहीं। ऐसे उनके भी मन में नहीं आना चाहिए। ऐसा आचार्य जी बोलते थे। और जब एखादी बच्ची जब क्वेश्चन आंसर करते हैं और आंसर आंसर करते समय एखादी बच्ची ऐसे भूल से भी कोई विपरीत आंसर देती है, तो आचार्य जी बोलते हैं कि सबके सामने उनको ऐसा नहीं बोलना कि आपकी गलती है, नीचे बैठो, आप बहुत गलत बोलती हो, आपको कुछ नहीं आता, आप अभी पढ़ाई करो। ऐसा सभी बच्चों के सामने उस बच्ची को कभी भी रोकना नहीं, टोकना नहीं, क्योंकि सबके सामने प्रशंसा करनी होती है और स्थितिकरण एकांत में किया जाता है। किसी बच्चे का भी यदि स्थितिकरण करना चाहते हैं, उनकी गलतियां बताना चाहते हैं, तो आप एकांत में उनको गलतियां बताना, समझाना, लेकिन उनके अच्छे गुणों का प्रशंसा सबके साथ, सबके सामने करते रहना। ऐसा यदि आप लोग करोगे ना, तो उन बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा और आपके साथ उनका वात्सल्य के भाव और एक प्रकार का लगाव हो जाएगा। और उस लगाव से वो बच्चे पास्तरी में जितने भी दिन रहते हैं ना, तो अपने घर जैसे रहने लगेंगे और उनको अपनी माँ की याद नहीं कभी भी आएगी। इन्हें आचार्य जी ऐसा बोलते हैं कि हर बच्चे के साथ व्यवहार करते समय जैसे अपने बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं ना माँ बाप, वैसे आप लोग भी व्यवहार करना चाहिए और उस बच्ची को ऐसा लगना चाहिए कि यही हमारी माँ है। एक घर से एक माँ को छोड़कर आई, लेकिन हमें यहाँ इतने सारे माए मिल गए कि जो हमारी ख्याल रखते हैं, सेवा करते हैं, पढ़ाई का ध्यान रखते हैं और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं। जब आचार्य ने प्रतिभा स्थली निकाले ना, तो आचार्य बोलते हैं कि प्रतिभा स्थली में ऐसा संस्कार होना चाहिए कि जहाँ बच्चों का मन हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए, बच्चों का आरोग्य हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए, स्वस्थ मन, स्वस्थ तन, स्वस्थ वतन, स्वस्थ धन, ऐसा आचार्य का एक भाव था। यानी जो भी जीवन में पाना चाहते हैं वो स्वस्थ चाहिए। इसलिए यहाँ संस्कार यदि अच्छा किया जाता है तो जीवन भर वो बच्चे व्यवस्थित अपना जीवन जी सकते हैं और औरों को भी अपने संस्कार से, सत्संगति से औरों को भी सुख दे सकते हैं। बाद में जबलपुर की प्रतिभा स्थली निकलने के बाद 2011 में दक्षिण के कुछ यानी 19 बहनों का ड्रेस चेंज हुआ डोंगरगढ़ में, और तब आचार्य जी दक्षिण में प्रतिभा स्थली निकालने के लिए बहुत भाव रखते थे। लेकिन ऐसा हुआ कि हम लोगों की संख्या बहुत कम थी और दक्षिण से यहाँ से भी कुछ सावकों का ऐसा इतना रिस्पांस नहीं मिला कि प्रतिभा स्थली क्या है उनको पता ही नहीं था, इसलिए इतना रिस्पांस भी नहीं मिला, बहनों की संख्या भी नहीं बढ़ गई, इसलिए दक्षिण में प्रतिभा स्थली नहीं निकल पाई। लेकिन उसके बाद रामटेक में प्रतिभा स्थली हो गई, फिर ललितपुर, डोंगरगढ़ में हो गई, फिर ललितपुर और यानी पपोरा जी और इंदौर, और पपोरा जी का प्रतिभा स्थली ललितपुर चले गए। तो आचार्य जी बोलते हैं, यदि कोई बहन बोलती है आचार्य जी हमें तो आर्य का दीक्षा लेना था और आप लोग प्रतिभा स्थली में जाने के लिए कह रहे हैं, तो आचार्य जी बोलते हैं देखो, एक आर्य का दीक्षा लेने के बाद सिर्फ अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं और जो उनके सानिध्य में कुछ लोग जो आएंगे उनको प्रवचन वगैरह करेगी, तो फिर कुछ लोगों की कल्याण वो कर सकते हैं। लेकिन यदि आप शिक्षिका बनोगी ना, तो अपनी भी साधना कर सकती हो और आपके जीवन भर के सानिध्य में जितने भी बच्चे आएंगे, जितने भी विद्यार्थी आएंगे ना, उनके सारे उस सारे बच्चों का आत्म कल्याण आप कर सकते हो, उनको संस्कारित कर सकते हो। ये बहुत अच्छा समाज कार्य भी है, धर्म कार्य भी है, और उन सारे बच्चों को संस्कारित करके खड़ा करना यानी मंदिर बनवाने जैसा ही है। इसलिए दीक्षा का ज्यादा विकल्प नहीं करना, प्रतिभा स्थली में बच्चों को संस्कारित करना भी एक दीक्षा ही है, और उस दीक्षा को आप मन से, वचन से, काय से अच्छी तरह से निभाओगे ना, तो आपका मोक्ष भी बहुत दूर नहीं है। ऐसा बहनों को आचार्य जी समझाते थे।
जब आचार्य के साथ सामने हम लोग बच्चों को लेकर जाते थे, गुरु पूर्णिमा के दिन वगैरह, बच्चे बहुत अच्छे-अच्छे प्रश्न पूछते थे। बहुत ऐसे चौंकाने वाले प्रश्न भी पूछते थे। जब ऐसे विचित्र प्रश्न पूछते थे, तब आचार्य मौन रहते थे और कुछ प्रश्न को आचार्य बहुत उत्तर भी देते थे। तब कुछ बच्चे ऐसे पूछते थे, आचार्य जी, हम ये पूछ रहे हैं और आप जवाब क्यों नहीं देते? आचार्य बोलते थे, जवाब न देना ही लाजवाब होता है। कुछ-कुछ समय ऐसा होना चाहिए, कभी-कभी ऐसा होना चाहिए कि सामने वालों का प्रश्न ऐसा होता है कि उस प्रश्न को जवाब नहीं देते ना, वही लाजवाब होता है। और जवाब न देते मौन यदि बैठते बैठते हैं, तो वो भी एक प्रकार का जवाब ही होता है, ऐसा बोलते थे। एक बार ऐसा हुआ था कि डोंगरगढ़ में हम लोग रामटेक के प्रतिभा स्थली के बच्चों को सब लेकर गए थे और रामटेक के प्रतिभा स्थली में बहुत सारे बच्चियां मराठी वाले हैं, यहाँ की सांगली, कोल्हापुर, बेळगाव साइड मराठी और कन्नड़ की। एक बच्ची पूछती है आचाश्री मराठी में, आचाश्री मुझे मम्मी की बहुत याद आती है और मैं क्या करूं? इसका उत्तर आप मराठी में दीजिए। तो आचार्य ने कहा, आप प्रश्न तो हिंदी में पूछ रही हो और उत्तर तो मराठी में चाहती हो। आप जिस भाषा में उत्तर चाहते हो ना, उस भाषा में आप मुझे प्रश्न पूछो। तर उन्होंने कहा, आचार्यजी, आईची आठवण फार येते आणि मला झोप लागत नाही. मग मी काय करू? हे मला मराठीमध्ये सांगा. तब आचार्य ने कहा, देखो मराठी भाषा बहुत मीठी है और मेरा मीठे का त्याग है। ऐसा करके उनको टाल दिया और आचार्य ने रामटेक की बड़ी बहनों की तरफ देखा और फिर शांत हो गए। यानी ऐसा आचार्य को बड़ी बहनों की तरफ देखकर ऐसा इशारा करना चाहिए था कि वो बच्चे को जो बार बार माँ की याद आती है ना, इसलिए उस बच्चे को अच्छी तरह से संभालना आवश्यकता है। आचार्य जी बोलते हैं कि प्रतिभा स्तरीय की बच्चियों के लिए आहार की व्यवस्था भी आप इतने अच्छी करना कि उनको घर की याद ना आए। और ऐसा ही होता है, हर प्रतिभा स्थली में आहार की व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है और बच्चे जब बीमार पड़ते हैं, जैसे घर में माँ भी इतनी अच्छी सेवा नहीं कर सकती, उतनी अच्छी सेवा प्रतिभा स्थल की बहनें बच्चों का करते हैं। जब मुकुट सप्तमी वगैरह होता है ना, जबलपुर के प्रतिभा स्थली में हमने देखा है कि 800 बच्चे थे और उसमें से 600-700 बच्चियों ने उपवास रखा था मुकुट सप्तमी के दिन। कुछ बच्चे ऐसे थे कि चौथी कक्षा से लेकर, तब वो 8वीं कक्षा की थी, चौथी कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक हर साल उपवास रखती थी। कुछ बच्चियां चौथी से लेकर 12वीं तक उपवास रखती थी। हमने उनको कुछ पूछा, ये आपको कैसे जमता है? तो उन्होंने कहा कि दीदी उपवास क्या होता है हमें घर में पता नहीं था, लेकिन यहाँ आकर बड़ी बहनों को देखकर हम लोग उपवास करने लगे। और जो नए नए बच्चे आते हैं ना, तो बड़ी बहनें उनकी बड़ी बहनें उपवास करती हैं, उनको देख देख कर ये बच्चे उपवास करते हैं। लेकिन उस दिन का बहुत अद्भुत नजारा होता है, क्योंकि मुकुट सप्तमी के दिन शायद सभी बच्चे उपवास करते हैं और उस दिन कम से कम 2-3 जग ऐसा घी पानी में फेंट कर रखा जाता है बहनों की तरफ से, दीदियों की तरफ से। और शाम को जाकर प्रत्येक दीदी हर बच्चे की सेवा करती है, उनको पीठ पर, पेट पर और तलवों पर घी लगाना, अच्छी तरह से मालिश करना और उनको सुलाना। रात को शाम को 6 बजे से रात को 11-12 बजे तक हर दीदी एक क्रिया करती है, ऐसी सेवा करती है हर बच्चे का। और क्या होता है, तब बच्चे सो जाते हैं और वो ऐसे राह देखते हैं कि अभी दीदी आने वाली है, हम लोगों को घी लगाने वाली। तब जब हम लोग जाते हैं, उनको घी वगैरह लगाते हैं, किसी का पैर दुखता है, किसी का पेट दुखता है, किसी का सिर दुखता है, क्योंकि उपवास कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि उपवास सहन नहीं होता, तो पित्त का भी प्रकोप होता है। तो यदि पेट दुखता है, पैर दुखता है, तो उनका थोड़ा सा पैर दबाना, यदि सिर दुखता है तो सिर दबाना, कुछ पॉइंट दबाना और उनको सुलाना। ऐसे हर दीदी करती है सभी बच्चों को। और दूसरे दिन क्या किया जाता है, दूसरे दिन जब बच्चे नहाकर मंदिर होके आते हैं ना, उसके पहले ही उनके लिए पारना का सब व्यवस्था किया जाता है। और प्रत्येक बच्ची को, हर बच्ची को हर दीदी उनके प्रथम ग्रास जो होते हैं ना, अपने हाथ से खिलाती है, पारना ऐसा करवाती है। वो उकाली बनाया जाता है और मीठा बनाया जाता है। और जब तक
दीदी लोग उन बच्चों के साथ पास पहुंचते नहीं, तब तक वो बच्ची वैसे ही प्लेट लेके बैठती है। दीदी आने वाली है, पहला ग्रास हमें खिलाने वाली है, उसके बाद हम लोग खाने वाले। और जब दीदी जाएगी, पहला ग्रास खिलाएगी, उसके बाद ही वो बच्चे खाने लगते हैं। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि उल्टियां करने लगते हैं, उनको नहीं जमता क्योंकि पित्त का प्रकोप बहुत होता है। कुछ बच्चों को उठाकर लेकर जाना पड़ता है क्योंकि पहले दिन का उपवास होता है और उनको ताकत नहीं, बहुत वीकनेस आया होता है, तो दीदी लोग उनको उठाकर अपने हाथ से लेकर जाते हैं और वहां उनकी सेवा भी करते हैं, उनको पहला ग्रास भी खिलाते हैं। दूसरे दिन बच्चे बोलते हैं, जब दीदी हम लोग घर में उपवास करते थे तो हमारे माँ को इतना अच्छा सेवा करने के लिए समय ही नहीं मिलता था, और यहाँ हम जब आते हैं ना तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें उपवास करने के भाव नहीं होते, लेकिन दीदी लोग बहुत अच्छा सेवा करते हैं, इसलिए हम लोग उपवास करते हैं। दीदी लोग हमारे पीठ को घी लगाते हैं, हमारा सर दबाते हैं, पैर दबाते हैं और दूसरे दिन अपने हाथ से खिलाते हैं, इसलिए हम लोग उपवास करते हैं। ऐसे बच्चे बोलते थे। आचार्य बोलते थे कि हर बच्चे को संभालते समय इतना इतना अच्छा संभालना कि वो जीवन भर की पूंजियां वो बच्ची यहाँ से ही लेकर जाना चाहिए। एक बार प्रतिभा स्थली में पढ़ने के लिए आई हुई बच्ची जीवन भर किसी भी क्षेत्र में जाते हैं ना तो वो पीछे नहीं पड़ना चाहिए, पीछे होना ही नहीं चाहिए, इतना अच्छा संस्कार उनमें भरना चाहिए, ऐसा आचार्य जी बोलते हैं। बीच में कुछ श्रावक लोग आए थे जब आचार्य 19 में प्रतिभा स्थली में थे, जबलपुर के प्रतिभा स्थली में, तो कुछ लोग आए और आचार्य को बोला, आचार्य जी आप बच्चियों के लिए तो इतने प्रतिभा स्थली निकाले, इतने संस्कारित कर रहे हो बच्चियों के लिए, और उनको अच्छे पति भी मिलना चाहिए ना, इसलिए बच्चों के लिए भी कुछ प्रतिभा मंडल जैसे निकाला है, जैसे प्रभात मंडल जैसा ऐसा कुछ निकालेंगे और बच्चों को संस्कारित करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ऐसे बहुत लोगों ने आचार्य के सामने निवेदन किया। तो आचार्य जी बोलते हैं, देखो हर चेलना अपने अपने सैनिक को संभालेगी। तो बहुत अच्छा, बहुत ऐसा विचित्र लगा लोगों को कि आचार्य ऐसे क्यों बोलते हैं, हर चेलना अपने अपने सैनिक को संभालेगी। तो आचार्य बोलने लगे, देखो एक बच्ची यदि संस्कारित होती है तो दोनों कुल को संभाल सकती है, संस्कारित कर सकती है और धर्म की प्रभावना भी कर सकती है, और उनके पति को भी वो संभाल सकती है और ससुराल वालों को भी संस्कारित कर सकती है, क्योंकि किसी भी बच्चे में, किसी भी स्त्री में ये ताकत होता है, ये शक्ति होती है कि वो जहां जाती है ना तो वहां अपने जैसे उन लोगों को करती है, उनको अपने जैसे संस्कार सिखाते हैं जहां भी जाते। यदि उस बच्चे में अच्छे संस्कार है तो वहां जाने के बाद वहां सबको अच्छी अच्छी बातें सिखाएगी और वहां जाकर धर्म की प्रभावना करेगी। और यदि उनको संस्कार ही अच्छे नहीं होते हैं तो वहां जाकर संस्कार कुछ नहीं दे सकती, उल्टा वो स्वयं जैसे है वैसे वहां सब बनाने के लिए प्रयास करती है। इसलिए एक बेटा, एक पुरुष पूर्ण जीवन भर अपने पत्नी को शायद ही बदल सकता है, लेकिन एक बेटी कुछ ही महीनों में ससुराल जाने के बाद यदि वो धार्मिक भी नहीं होता तो पति को भी धार्मिक बनाती है और पूरे घर को भी धार्मिक बनाती है। यदि वो अभक्ष खाने वाले होते हैं तो पूरे घर में अभक्ष का त्याग करवाते हैं कुछ ही दिनों में। ऐसा पहले से हमने देखा है और ऐसा ही सिखाया भी गया है, परंपरा भी ऐसी है। इसलिए हमने ऐसा सोचा कि यदि बच्चियों को संस्कारित करते हैं तो उनके पति अपने आप संस्कारित हो जाएंगे यदि वो गृहस्थी में जाते हैं तो। इसलिए मैं कहता हूँ हर चेलना अपने अपने सैनिक को संभालेगी, इसलिए बच्चियों का ज्यादा ख्याल रखना बहुत आवश्यक है, ऐसा आचार्य जी बोलते हैं। आचार्य के बारे में कितने भी बोलते हैं ना वो सब कम है। हम लोगों के लिए भी आचार्य ने बहुत भर भर के दिया है। जैसे प्रतिभा स्थली की बहनों के लिए तो आचार्य बोलते थे कि आप लोग मेरे सपने को साकार किया, आप लोगों ने मैंने जो सपना देखा उन सपने को साक्षात सत्यता में लाने के लिए अपने घर का त्याग किया, अपने करियर का त्याग किया, अपने भावों का त्याग किया और मेरे सपने साकार करने के लिए यहाँ तक आ गए, ऐसा बोलते थे। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, आचार्य जी हमने सुना है प्रतिभा स्थली की बहनें वेतन नहीं लेते,
बिना वेतन के सारा कार्य करते हैं। आचार्य जी बोलते हैं नहीं नहीं, ऐसा किसने कहा आप लोगों को वो वेतन नहीं लेते, वो वेतन तो बहुत लेते हैं। तो ऐसे कैसे आचार्य वेतन कैसे लेते हैं? वो वेतन के रूप में हमारा समय लेते हैं और हमारा समय ही उनके लिए वेतन है, ऐसा आचार्य जी बोलते थे। और सभी बहनों को आचार्य ने अतिशय निस्वार्थ बुद्धि से, सेवाभावी भाव से और एकता के साथ प्रतिभा स्थली में रहने के लिए बहुत अच्छा संस्कारित किया। आचार्य जी एकता के लिए बहुत बोलते थे और बार बार एकता कैसा रखना चाहिए, सहनशीलता कैसी होनी चाहिए, एक में को कैसे संभालना चाहिए, ये बहुत अच्छा सिखाते थे। जब हम लोगों का ड्रेस चेंज हुआ था तब आचार्य को हमने एक बार कहा था कि आचार्य जी घर में हम तीन चार लोग रहते हैं और यहाँ तो 100 दीदियों के साथ रहना चाहिए, तो कैसा एडजस्ट कर पाएंगे हम लोग? तो आचार्य बोलते हैं देखो, प्लास्टिक का बर्तन बन के रहना है आप लोगों को, ना मिट्टी का बर्तन बनना है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन को थोड़ा सा भी धक्का लग गए तो फूटता है। कांच के बर्तन थोड़ा सा धक्का लग गया तो टूट जाता है। और स्टील के बर्तन वगैरह होते हैं ना, वो बहुत आवाज करते हैं। और जब आप सभी के साथ रहते हो ना समूह में, प्लास्टिक के बर्तन बन के भी रहोगी ना तो आवाज भी नहीं आएगा, टूटेगे फूटेगे भी नहीं और कुछ भी नहीं। और एक बात ध्यान में रखना, अपने घर का आवाज बाजू वाले के दीवार तक भी नहीं जाना चाहिए। अपने घर का आवाज अपने घर तक सीमित रहना चाहिए, इसका ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तो हमने कहा आचार्य ये तो बहुत बड़ी बात कही है आपने, और कैसा एडजस्ट करेंगे हमें तो नहीं पता चल रहा है, और मन में संभ्रम भी बहुत है, और बार बार छोटी छोटी बातों को लेकर बोलने का भी बहुत हमें आदत है, तो कैसे कर सकते हैं? तो आचार्य ने कहा कहो नहीं सहो आपे में रहो, इस मंत्र का हर रोज 108 बार जाप करते जाना। इन्हें कुछ भी कहने के भाव होते हैं तो शब्द मुख से बाहर नहीं आएंगे, अंदर से अंदर शब्द जाएंगे, और उन शब्दों को भी भूल जाने, सहनशीलता को बढ़ाना और अपने आत्म तत्व में रहना। और कुछ भी होते है ना, हमेशा ऐसा विचार करना कि देखो कुछ गलतियां तो सबसे हो सकती है, गलतियां भी होती है तो दूसरों की गलतियां कभी याद में नहीं रखना, सिर्फ अपनी गलतियां याद में रखना। यदि अपनी गलतियां याद में रखते हैं तो गलती को सुधार सकते हैं, लेकिन दूसरों की गलती को याद रखते हैं ना तो स्वयं में अहंकार भी आ सकता है। इसलिए विवाद किसी के साथ कभी नहीं करना है तो फिर सिर्फ संवाद करना है। विवाद से जीवन में शांति नहीं मिलती, और संवाद से हमेशा शांति से आप लोग जी सकते हो। और हमेशा अपनी चर्या को, अपने शब्द को संभालते जाना, जागरूकता के साथ व्यवहार करना। ऐसा क्यों करना चाहिए? देखो, आप यदि गलती करते हो ना, तो यदि गलती करेंगे तो हजारों आंखें हैं आपकी तरफ देखने के लिए। आप अकेले 2 आंखों से सारे जग को देख सकते हो, लेकिन हजारों आंखें हैं आपको देखने के लिए, इसलिए सावधान रखना चाहिए। तब आचार्य ने हाइकू कहा था कि तेरी 2 आंखें तेरी और 1000, सतर्क हो जा। तेरी 2 आंखें हैं सिर्फ सबको देखने के लिए, लेकिन तेरी और 1000 आंखें हैं, हजारों आंखें आपको देख रही हो। इसलिए किसी के भी मन में आपको देखकर भाव बिगड़ जाए, परिणाम बिगड़ जाए, किसी को कुछ संकट आ जाए, किसी को कुछ विकल्प आ जाए, ऐसा व्यवहार आप लोगों से कभी नहीं होना चाहिए। इसका ध्यान रखकर हमेशा सावधानता के साथ रहना है और जीवन भर धर्म की साधना करना है, एकता के साथ रहना है, एकाग्रता के साथ रहना है और अपना जीवन सफल करना है। अभी मैं इतना ही बोल रही हूँ, लेकिन बोलने के लिए बहुत है, और रात भर भी बैठेंगे तो हम नहीं थकेंगे आचार्य के बारे में और उनके संस्कार के बारे में बोलने के लिए। फिर भी समय की सीमा है, और हम लोगों को जो आचार्य का मिला, वात्सल्य बहुत मिला, मार्गदर्शन भी बहुत मिला, और वैयक्तिक चर्चा भी बहुत बार करते थे, और आचार्य ने बहुत अच्छे मार्गदर्शन भी करते थे, और इतना कि घर के लोग भी इतने नहीं दे पाए उतना आचार्य ने हम लोगों को दिया है। इसलिए उनके उपकारों को कभी नहीं भूल सकते। एक बार हमने बोला था
आचार्य जी, आपके उपकारों को हम कैसे भूल सकते हैं और कैसे उनका कर सकते हैं? तो आचार्य जी बोलते हैं कि जब आप शिवलिंग का छेदन करोगी, पुरुष पर्याय धारण करोगी, मुनि दीक्षा प्राप्त करके मोक्ष जाओगी ना, तब गुरु का उपकार अपने आप होता क्लियर होता है। उसके पहले गुरु का उपकार रहता ही आपके ऊपर, इसलिए आपका परम कर्तव्य है, हमने जो आपको दिया है उनको संभालना, चर्या में लाना और आगे जाकर मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना और भगवान बनाना। इसी में आपके जीवन की सार्थकता है। ऐसे गुरुराज, ऐसे मुनिराज, ऐसे आचार्य परमेश्वर विद्यासागर जी महामुनिराज, जो हमें 2006 से निरंतर 2023 तक 24 तक हमें मिल गए और उनका बहुत और सानिध्य भी मिला, वात्सल्य भी बहुत मिला। सब बातें यहाँ बता नहीं सकते क्योंकि समय की सीमा है। बीच बीच में कभी ऐसा कुछ आ गया तो बता सकते हैं, लेकिन जितना भी हमें समय दिया आप लोगों ने, उनके लिए बहुत आभारी है। कुछ गलतियां हो गई तो, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैंने बहुत प्रयास किया है। कुछ गलतियां हो गई तो हमें क्षमा कर देना। सबको प्रतिमाधारियों को वंदना, सबको जय जिनेन्द्र। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो, जय हो, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि हिंदी अच्छी नहीं है। हिंदी अच्छी ना भी हो तो भी गुरु अच्छे हैं, और आप गुरु की भक्त हो इसलिए आप भी बहुत अच्छे हो। शब्द कोई मायने नहीं रखता, भाव मायने रखते हैं। ऐसे अनेक प्रसंगों से और प्रतिभास्थली के उद्देश्य से हम सबको बीच कर रख करके आपने हम सबको कृतार्थ कर दिया। इसलिए ज्ञानधारा विद्योदय पाठशाला की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना दीदी। वंदना, सबको वंदना। इसी क्रम में हमारे ज्ञानधारा विद्योदय पाठशाला की ओर से हर्ष भाई बोलना है, कुछ निर्देश देना है भैया जी? सुनीता दीदी बोलतील आपण. परस शांती भैया जी, सुनीता दीदी हँड रेज करतायत, ते होते बोलणार असतील बघा विचार. हाँ ठीक है, यांच्यानंतर पूर्ण दीजिएगा। मराठी मध्ये बोलणार आहेत का? सुनीता दीदी आप हिंदी में बात करेंगे या मराठी में? जी जय जिनेन्द्र। हाँ बोलिए ना, स्टार्ट करें। मैं हिंदी में बोलना चाहूँगी। हाँ ठीक है, सुनीता दीदी ज्ञानधारा विद्योदय पाठशाला की ओर से आपका स्वागत है। जय जिनेन्द्र। बोले 24 तीर्थंकर भगवान की जय, महावीर स्वामी भगवान की जय, आचार्य गुरुवर संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज की जय, समय सागर जी महाराज की जय। ज्ञानधारा विद्योदय पाठशाला को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ तो मुझे आज बोलने का मौका मिला। सभी प्रतियों को वंदना और सभी को जय जिनेन्द्र। आज मुझे आचार्य विद्यासागर जी महाराज के जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक पहलू पर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। वो पहलू है निष्क्रिय व्यक्ति।